मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्या हुई? यूएई ने साफ साफ कह दिया है $3.5 बिलियन मुझे जल्दी से जल्दी वापस चाहिए। पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया। हुकूमत ने खौफनाक सरप्राइज देते हुए कल रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। सॉरी बाबू। यूएई के बाद पाकिस्तान के ब्रदर दोस्त मुल्क सऊदी अरब के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये जो अरब ममालिक को पैसा देने की बात हो रही है, इसके हवाले से एक अस्करी बयानिया आया है। क्या? अब कह रहे हैं जी $100 अरब हमारा यूएई में पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, हम $20 अरब अभी लेके आने लगे हैं, तो पाकिस्तान की सत्ते खैना कोई टेंशन नहीं। यो यार ये बोलते हैं हमारे मुसलमान भाई हमारे बरादराना तलकात है उनसे, तभी तो हमें पैसा भीख में देते हैं। जो थोड़ा बहुत रिजर्व में उन्होंने रखा हुआ था उन्होंने वो भी वापस मांग लिया। अब ये रिजर्व की रकम जो निकलेगी ना, ये हमारे पास हमसे ही निकाल के वो देंगे। अभी जो हम सोच रहे हैं, अगर हम इसी चीज में पढ़ेंगे कि जी ईरान कुछ भी नहीं है, हाँ अगर चाहे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, अब हमारी सारी जो इंडिया है, हमारी सारी मसले इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है। हाँ, मोस्टली जो हमारे इश्यूज हैं वो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ। इन दो के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, फिर हमें ना अमेरिका की जरूरत है ना रशिया की जरूरत है। तो हम कहते हैं हम करना चाहते हैं वो नहीं, लेट्स सपोज अफगानिस्तान ही नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं करना चाहता, फिर हम क्या करें? कौन कहता है कि वो नहीं करना चाहते? हमारे इधर से तो कई दफा फर्क जाती है। हमारे इधर से कई दफा 50 बाती जाती है, हमारे यहाँ पे 5। क्या आपके ऊपर असर पड़ा पेट्रोल महंगा होने के बाद? हम तो यही बोलेंगे, बस गला दबाएंगे हम अपना, और क्या करेंगे, जिंदगी से तंग आ गए हम। हाँ बस गला दबाएंगे, क्योंकि 150 रुपए लीटर पेट्रोल जब हुआ था ना तो आवाम रोड पे आ गई थी। अब हमारी आवाम कहाँ मर गई और कहाँ हमारे हुक्मरान मर गए जो कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वजीर आजम चोर है। यूएई ने मुस्लिम उम्मा के एक कंट्री ने मुस्लिम उम्मा के दूसरे कंट्री यानी पाकिस्तान से यूएई ने अपना कर्जा जो है वो वापस मांग लिया। यूएई ने पाकिस्तान से पहले भी पैसे वापस मांगे हैं, वो बार बार पैसे वापस मांगता है। तो पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क बन गया है, हमारा मिलिट्री रजीम इस तरह का है कि कोई हमें पैसे देता रहे तो ये कहते हैं ये सबसे अच्छा है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद आकर अवाम को बताया कि मुश्किल हालात में भी हुकूमत अवाम पर बोझ न डालते हुए कीमतें नहीं बढ़ा रही। लेकिन अवाम का ये जो दर्द है ये वजीर आजम के दिल में ज्यादा देर घर नहीं कर सका। हमारा कुछ अर्सा आप हाथ मिटा दें। खुदा का खौफ करो, लोगों की अक्ल के साथ मत खेलो, सच बताओ लोगों को। सच वो है जो गर्ज की दुनिया से बाहर हो। लेकिन एक सेकंड देखिए, बात साफ साफ ये है नाज़रीन कि ये पहले तो इन्हें मेरी तरफ से कम बता दें कि पैसे कोई नहीं लाला, यानी हमारे पास पैसे शायद कोई नहीं है। हम खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, फूंक फूंक कर हम चल रहे हैं। चड्डी बनियान में पाकिस्तानी अवाम गुजारा कर रही है, तो $3.5 अरब किधर से लाएगी? तो पाकिस्तानी अवाम देगी। जो पेट्रोल की मद में निकाल रहे हैं ना, पेट्रोल महंगा करके वो इधर से निकाल। सही कहा आपने, एकदम आपने सही कहा। आपकी बात 100% ऑथेंटिक है जो आपने बोला, क्योंकि पाकिस्तान तो हर देश के साथ खड़ा है। जो पैसे देगा उसके साथ हम खड़े हैं, अमेरिका के साथ हम खड़े, ईरान के साथ हम खड़े, सऊदीया के साथ हम खड़े। जो भी हाथ मांगता है, जो भी हाथ करता है आगे हम उसी से हाथ मिलाते हैं और भीख मांगते हैं। अब आवाम थोड़ी बढ़ा रही है, अभी भी तो वजीर आजम ही बढ़ा रहा है ना पेट्रोल की कीमत, ये आवाम बढ़ा रही है। भूखे मरेंगे, बस पत्थर खाएंगे, यही होगा। और हमारे दिलों से निकली हुई आय जो है वो परालों को लगेगी। फिर आपको लगता है कि इस वक्त जो पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब इंसान का सरवाइव करना, लोग तो अभी ऐसे तो वीडियो आ रही है, लोगों ने बाइकों को आग लगा दी है और लोग बाइक की जगह पे अभी साइकिलों पे आ गए। नहीं, कुछ लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। 2 बंदों को तो अटैक हो गया रेट देखते ही। हाँ, पेट्रोल का रेट। हाँ, रात 12 बजे के बाद इन्होंने अचानक बढ़ाते हैं लोग पैसे। जहाँ जंग हो रही है वहाँ 1 रुपया नहीं बढ़ा। और कोई पैसे वापस मांग ले तो लगता है कि यार ये तो बहुत जालिम आदमी है, बहुत बुरे लोग हैं। कितने गंदे लोग हैं ये लोग। हाँ। कह रहे हैं धोखा दे रहा है यूएई। उन्होंने हमसे अपने पैसे वापस मांगे, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फील्ड मार्शल को और वजीर आजम को कहा कि इनके मुंह पर इनके पैसे मारें, इनके पैसे इनके मुंह पर मारें, मतलब इनको फौरी पैसे वापस करें। और अब हम इनके पैसे वापस करने जा रहे हैं। हाँ। यूएई ने तुम्हें भीख दी है, तुम्हें पाला है, क्योंकि तुम्हें हराम का खाने की आदत है। हाँ। एक तो वो आपकी मदद करें, वो आपको कर्जा दें, और अगर वो अपना कर्जा वापस मांग ले तो आप उनको ये कहेंगे? आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होके नंगा करके दौड़ाओ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे नंगे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे बस एक मैजिक वर्ड है पाकिस्तान से,
पैसा लाओ वापस। अच्छा भाई साहब वापस देने भी होते हैं? हाँ बेटे वो कर्ज था। हमें तो लगा कि आपने गिफ्ट दे दी, गिफ्ट नहीं सुनना और बाहर की जो हुकूमतें हैं उनको सुनना है। पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के कहे मुताबिक चल रहा है। ये सारी की सारी मुनाफकत है और इस मुनाफकत में हमारे जर्नैल और हमारे सियासतदान मुलव्वस हैं। राइट। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब आपके घर के ऊपर जो मीटर लगे हुए हैं ना उसका रेंट भी आप ये फंसते हैं तो झूठ बोल देते हैं। इसहाक डार ने 2014 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी कि 200 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पड़े हुए हैं और हमारी बातचीत हो रही है और आ जाएंगे। बाद में ये सारा मुद्दा डाल दिया गया जी मुराद सईद ने कहा था 200 अरब डॉलर हम लेकर आएंगे। मुराद सईद ने इसहाक डार की बात का कहा था कि 200 अरब डॉलर अगर पड़े हैं तो हम लेकर आएंगे। ये तो इमरान खान की हुकूमत आई तो वहां कुछ था ही नहीं, गायब हो चुके थे पैसे। ये चालाक लोग हैं, जब फंसते हैं इस तरह के नारे लगा देते हैं। अब कह रहे हैं जी 100 अरब डॉलर हमारा यूएई में पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, हम 20 अरब डॉलर अभी लेके आने लगे हैं। तो पाकिस्तान की सत्ते खैर कोई टेंशन नहीं है। एक तो ये बात कर दी है। एक कहानी ये डाली जा रही है कि सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर लेने की बात हो रही है, यानी जितने पाकिस्तान पैसे देगा सऊदी अरब से उतने पैसे हमें मिल जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था सब्र कर लें, जिस मुल्क से हमें पैसे मिलेंगे अगर मिल जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है और यूएई के साथ ताल्लुकात खराब होने की असल वजह क्या है। ठीक, ये चीज हर जगह यही चीज है भाई। हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम कितने मत्था मारें, हम कहाँ जाके क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बस वही बात है कि अब सब ने मांग लिया कर्जा, क्योंकि अब ईरान का भी साथ हम नहीं छोड़ सकते। सीधी सी बात है, अगर उसका साथ देंगे, ईरान पे कुछ हमला करेंगे तो कुछ करेंगे, ईरान हम पे हमला करेगा तो वो रोक हम नहीं सकते। बिल्कुल। ऊपर से भारत ने तैयारी की हुई हम पे हमला करने की। बिल्कुल भारत तैयार बैठा हो, उसकी 3 फौजी तो नेवी में भी बॉर्डर के ऊपर लाइन पे आके खड़ी हुई है भाई साहब उनकी फोर्सेस। ये तलाकात अगर हमारे अरब देशों से अच्छे होते तो वो हमसे पैसा नहीं मांगते वजाद, उन्होंने मांगा था। और चलो अच्छा है यार, मांगा है तो क्या हुआ, को उखड़ तो नहीं गया ना, मांग लिया तो को बहर में रंडी रोना तो नहीं है ना। देना अच्छा दो यार, जान छोड़ा देना तो है ना। हाँ ये बात तो है, देना तो है। भिखारी रहेंगे, अच्छा इनसे मांगे, मैं कहता हूँ इनसे हर एक देश मांगे ताकि साला ये कुछ कर्जा तो उतरे ना हमारे सरों से। बिल्कुल इनको कुछ अक्ल आए कि हाँ कुछ पैसे देना भी होता है तो, और अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करे। कोई ऐसी फैक्ट्रियां मिले, फैक्ट्रियां तो चीज लगाए। यानी पाकिस्तान से यूएई ने अपना कर्जा जो है वो वापस मांग लिया। अब खबरें ये चल रही, मैं आपको बता रही हूँ, और ये किसी हद तक नहीं बल्कि ये सही हो सकती है, क्योंकि ऐसे हालात में कोई इतनी जल्दी कर्जा वापस करता नहीं है। यानी पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला किया कि 3.5 बिलियन डॉलर्स यूएई के इसी मंथ के एंड में वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जंग हो रही है, ना अच्छे में, ना लेने में, ना देने में उनके। अगर इतना ही तुम्हारे को जंग से वो है तो जाओ उनका साथ दो बेचारों का। नहीं, साथ कोई नहीं दे रहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है ईरान से पेट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल फिर सस्ता हो सकता है? भाई ईरान तो दे रहा है हमें, वो तो 20 साल से दे रहा है। पब्लिक का जिसके अंदर फायदा है मेरे ख्याल में वो काम करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को कुछ मिले ना। दे रहा है वो हमारे को 15 रुपए लीटर के हिसाब से दे रहा है। आप 86 रुपए टैक्स रखो, 100 रुपए लीटर दो हमें। ये कौन सा कानून है? 458 रुपए लीटर। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अगर कोई बार बार हमसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या उस टाइप की पॉलिसी हो कि नहीं हमारे पैसे वापस करो और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो ठीक है भाई वापस करो। कितना फर्क पड़ेगा? तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर ही हक पे अब डाका डालेंगे क्या? क्योंकि देखें अस्करी बयानिया जो सामने आ रहा है वो जी ये तो हैं ही पैड़े लोग, ये तो हैं ही सेहूनी। लेकिन मेरा इनसे सवाल है कि सिर्फ अभी से 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले हमें बताया गया कि मीर जाफर के घर एक शादी थी और वहां पे मुत्तहिदा अरब अमीरात के सरबराह को स्पेशल दावत दी गई थी। वो फिर एयरपोर्ट से आए और वहां से सीधे अपनी शिकारगाह चले गए थे। वो एक अलग बात है, लेकिन हमें तो ये कहा गया था यार कि उसे शादी की दावत दी गई थी। भाई वो इतना पैड़ा था, इतना सेहूनी था, तो उसे घर की शादियों में क्यों बुला रहे थे? पहले तो हमें ये बताओ। इसीलिए हम कहते हैं कि झूठ ये चीजें बने और पाकिस्तानी मीडिया में ये रंडी रोना चल रहा है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, तुम लोगों ने दे लिए तो नहीं थे एक टाइम पे, देने नहीं है क्या? हाँ उधार लिया था ना, देना तो है। रोने की क्या बात है? वो हमारे साथ बुरा कर रहा है भाई, उसने तुम्हें पैसा दिया, अब उसको चाहिए दो, बात खत्म हो गई, दैट्स इट। और यार इन्होंने ये चीज कभी नहीं देखी थी ना, ये जाते थे वो देते थे तो ये मोड़ने वाली बात नहीं करते थे ना। अभी रंडी रोना तब रो रहे हैं कि उन्होंने मांग ली। असल चीज
दोस्तों यूएई ने जैसे ही पाकिस्तान से अपना पैसा वापस मांगा वैसे ही पाकिस्तान की सारी हैकड़ी और हवा निकलती दिख रही है। और दोस्तों यूएई ने पाकिस्तान से कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। यूएई ने पाकिस्तान से करीब 3.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 29,000 करोड़ रुपए वापस मांगा है। और दोस्तों जैसा कि खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार यूएई के राष्ट्रपति को फोन कर रहा है ताकि किसी तरीके से पैसा देने की तारीख को बदला जा सके, टाला जा सके, लेकिन यूएई की तरफ से इनका फोन रिसीव तक नहीं किया गया। और दोस्तों असल बात ये है कि यूएई पहले से ही पाकिस्तान को 30 दिनों का समय दे चुका था। यह समय 31 मार्च को खत्म हो गया था, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पैसा वापस नहीं लौटाया। अब पाकिस्तानी सरकार ये कर रही है कि पैसा दे तो देंगे, कौन सा हम पैसा खाकर भाग रहे हैं, लेकिन साथ ही में पैसा देने की तारीख को आगे बढ़ाने की बातें कर रही है। दोस्तों सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वहाँ पर महंगाई तूफान मचा रही है, पेट्रोल और गैस की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार हर एक चीज पर टैक्स लगा रही है ताकि किसी तरीके से पैसा जुटाया जा सके। यहाँ तक कि ऑनलाइन कमाई करने वाले जैसे कि यूट्यूब से कमाने वालों को भी टैक्स लगाने की बातें चल रही है। अब दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि आखिरकार पाकिस्तान